नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रेडिएंट हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम जानेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है? जब कोई मैरिड कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है और इस चीज़ के लिए वो अपने डॉक्टर से मिलता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस प्रेगनेंसी के लिए तैयार है कि नहीं, उसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहा जाता है। अब किन कपल्स इस चीज़ के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं? वैसे तो कोई भी कपल जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है इसके प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आ सकता है, बट इसमें भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे अगर फीमेल में क्रॉनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ हो गया हो, हाइपरटेंशन हो, या क्रॉनिक अस्थमा की पेशेंट हो, या फिर एपिलेप्सी हो, उन कंडीशंस में उनको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर फीमेल में किसी टाइप का एडिक्शन है, जैसे वो क्रॉनिकली अल्कोहलिक है या स्मोक करती है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है जिनकी फैमिली में सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसीमिया या फिर एक मसल की बीमारी होती है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसमें परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो होता है वो इस बीमारी से पीड़ित होता है, तो उस कंडीशन में भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके पहले बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है, जैसे हार्ट की बीमारी है या लंग की बीमारी है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन कंडीशन में भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूरी है। वैसे तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बहुत सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, मेटाबॉलिक एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो जाती है, एंजाइम्स कम हो जाते हैं। उसकी उसके डायग्नोसिस के लिए भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूरी है। अब हम इस चीज़ के लिए क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? सबसे पहले टेस्ट में हम उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, मदर की साइड की एज वेल एज फादर की साइड की। उनकी किसी टाइप की पास्ट हिस्ट्री रही हो, किसी टाइप की डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या हाइपरटेंशन की या अस्थमा के अटैक की हिस्ट्री हो, इसके अलावा किसी टाइप का एडिक्शन हो, पूरी की पूरी इलेबोरेटेड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। जो टेस्ट होते हैं उनकी बीमारी के अकॉर्डिंगली हम टेस्ट डिसाइड करते हैं। बहुत कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो बेसिक टेस्ट में क्या क्या आता है, उनका कंप्लीट ब्लड काउंट आता है, HIV का टेस्ट आता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट आता है, रुबेला के लिए इम्यूनिटी देखी जाती है। अगर प्रीवियसली उनको फीवर विथ रैश की हिस्ट्री है मदर को, तो उस कंडीशन में हम ये इन रुबेला की इम्यूनिटी देखते हैं। इसके अलावा अगर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया की हिस्ट्री है तो पेरिफेरल स्मीयर का टेस्ट किया जाता है, और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि किस टाइप का इनका सिकल सेल है या फिर थैलेसीमिया का किस टाइप का थैलेसीमिया उन्हें पाया गया है। अब अगर उनको हिस्ट्री है जेनेटिक डिजीज़ की, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया या फिर उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो होता है मदर का टेस्ट किया जाता है, फादर का टेस्ट किया जाता है, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री बच्चे में इनबॉर्न एरर है तो बच्चे का भी जेनेटिक टेस्ट जो होता है हम करवाते हैं। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट कोई भी जो कपल है प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसमें हम फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो ट्रीटमेंट देते हैं वो फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है शुरू के 3 महीने तक प्रेगनेंसी में यही दवाई चलती है। इसके अलावा अगर आपके प्रीवियस हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर की, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया या फिर लंग्स के डिसऑर्डर हो गए, उस कंडीशन में जो फॉलिक एसिड का जो डोज होता है वो फीमेल के लिए बढ़ा दिया जाता है। साथ में कई बार जो होता है कपल को, मतलब जो मेल है एज वेल एज फीमेल, दोनों को ही फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। लास्ट में अगर आपको बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, तो उसमें जो दवाइयाँ उनकी चल रही है वो तो चल ही रही है, साथ में फॉलिक एसिड ऐड किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइपरटेंशन की जो दवाई होती है वो प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में बच्चे की ग्रोथ के लिए सही नहीं पाई जाती है, तो उसमें हम उनकी जो दवाइयाँ हैं वो चेंज करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बीमारी भी एक तरफ कंट्रोल रहती है और दूसरा बच्चे का ग्रोथ भी सही तरीके से होता है।
कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे आपकी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में हम कपल को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आपका जब भी लास्ट अटैक आया हो एपिलेप्सी का, उसके कम से कम 1 साल के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। क्यों? क्योंकि एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, तो उनकी दवाइयों को बदलने के साथ साथ इतना समय सीमा कवर करने के बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें, ये चीज़ हम उनको सजेस्ट